हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। वास्तव में यह सच्ची कहानी है, किसी पर निर्धारित है। चलिए स्टार्ट करते हूँ। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकेल एक्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि जब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वे उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी सी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उनकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू रखकर वार किया। मैरिकल ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग सभी वही खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मारे होने का नाटक किया और जब वो लोग चले गए तब वे उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते ही भागते उसने देखा कि उसकी सहेली हाथ से जुड़ी लटक रही है। मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती हुई जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तो अपनी माँ को आवाज़ लगाई दी। माँ बाहर आई तो अपनी बेटी को ये हालत में देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल की ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं की थी वे मैरिकल को बचा पाएंगे या 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी, पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस आए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने का उन्हें पास हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, पर दूर एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडोसमा की मदद से ये बिल भर पाए और परिस्थिति को सजा दिलवा पाए। इतना कुछ सुनने के बाद मैरिकल कभी भगवान को नहीं कोसा और उनके साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर की विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चित हो गई थी। मुझे एक असामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरत मिशन के लिए हूँ, इसलिए इस हमले से बच गई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2008 में होटल मैनेजर का कोर्स पूरा किया। बचपन में खाना बनाने का बहुत शौक था, कारण वो शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद जीवन में आगे जाने के जलने को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्दी मैरिकल की मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम में देखा रहे होटल एकेडमी में मैरिकल ने उसे अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिन बोर्जा बताते हैं कि मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारी थी उन्हें अब कोई गर्म पात्र हटाना नहीं होता या किसी सीटी की ढक्कन खोलना होता। मैरिकल आज भी होटल में बतौर शेफ का काम करती है। अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा करती है। कैसी लगी कहानी दोस्तों जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।